गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत अच्छी आज खबर आई थी कि समीक्षा अधिकारी के उत्तर प्रदेश सचिवालय में 322 पदों पर भर्ती हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छी भर्ती थी। तो उसी क्रम में हम प्रैक्टिस सेट एक लेकर आए हैं जीएस का। बहुत अच्छे प्रश्न हैं और अच्छे से मेहनत करिए ताकि आप एक सचिवालय में एक अधिकारी बन सकें। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना, यहाँ पे सी है, अमीर खुसरो की नहीं है। ठीक है, अमीर खुसरो की कौन सी रचना नहीं है? तो इसमें हम देखते हैं आशिका अमीर खुसरो की है। ठीक है, आशिका जो है वो अमीर खुसरो की है और इसमें उसने गुजरात के राजा करण की पुत्री देवल रानी और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां के प्रेम का वर्णन किया है। ठीक है, इसके बाद खजाइनुल फतूह, ये भी अमीर खुसरो की है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का वर्णन है इसमें। तुगलकनामा, ये भी अमीर खुसरो की है और अमीर खुसरो की यह अंतिम ऐतिहासिक मंसूबी है। ठीक है, इसमें खुर्शद शाह और गयासुद्दीन तुगलक के मध्य कूटनीति या युद्ध तथा गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दिल्ली में सिंहासन प्राप्त करने का विवरण दिया गया है तुगलकनामा में। ताजुल मासिर, ये अमीर खुसरो की नहीं है। ताजुल मासिर है हसन निजामी की। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में था हसन निजामी। ठीक है, इसके बाद प्रश्न अगला है, कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ यात्री है, एक तरफ सम्राट है। ठीक है, बारबोसा कृष्णदेव राय सही है, बिल्कुल। बारबोसा पुर्तगाल का था, कृष्णदेव राय के समय में आया था। अब्दुल रज्जाक देवरादिति बिल्कुल सही है। अब्दुल रज्जाक फारस का था, फारसी था, देवरादिति के समय में आया था। नूनीज भी पुर्तगाली था और अच्युत देव के समय में आया था, ये भी सही है। निकोलो कोंटी हरिहर, ये गलत है। ठीक है, मिलान में ये गलत है, तो आंसर होगा डी। निकोलो कोंटी एक इटली का यात्री था जो देवराय फर्स्ट के समय में आया था। ठीक है, देवराय प्रथम के समय में, आप याद रखें इसको। अगला प्रश्न, फिर कौन सा मिलान गलत है? ठीक है, कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ स्वतंत्र राज्य है, एक तरफ संस्थापक, मतलब इन स्वतंत्र राज्यों की जो स्थापना थी वो किन लोगों ने की थी? ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो देखते हैं, जौनपुर मलिक सरवर, ठीक है, इसने ही बताया था, मलिक सरवर ने स्वतंत्र कर लिया था जौनपुर। मालवा बाज बहादुर, ये गलत है, आपका आंसर यही होगा। मालवा को दिलावर खां गोरी ने 1401-1402 में स्वतंत्र राज्य घोषित किया था। ठीक है, खानदेश मलिक रजा फारूकी सही है, बहमनी हसन गंगू सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? मालवा बाज बहादुर गलत है। मालवा को दिलावर खां गोरी ने बसाया था, स्वतंत्र किया था, मतलब। ठीक है, मालवा को स्वतंत्र राज्य घोषित किया था। अगला प्रश्न है, कौन सल्तनत कालीन सम्राट गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था? ये बहुत फेमस प्रश्न है और कई बार आ चुका है। तो इसका सीधा सा आंसर होगा सिकंदर लोधी। ठीक है, सिकंदर लोधी आंसर है इसका, और इसने 1504 में आगरा को बसाया था। सिकंदर लोधी ने लोधी वंश का था। ओके, अगला प्रश्न, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी में, तुजुक-ए-बाबरी उसकी आत्मकथा है, उसने तुर्की भाषा में लिखी है, जबकि उसकी भाषा, राजकीय भाषा फारसी थी। तो तुजुक-ए-बाबरी में 5 मुस्लिम और 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है। वे हिंदू राज्य कौन से थे? ठीक है, जो 2 हिंदू राज्यों का उसने वर्णन किया वो कौन से थे? तो दिल्ली, गुजरात, विजयनगर, मेवाड़। ठीक है, और मालवा, बहमनी, बंगाल, गुजरात। तो इनमें से आंसर है विजयनगर और मेवाड़। ये 2 हिंदू राज्य थे जिनका जिक्र उसने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी में कहा था। और 5 मुस्लिम जो राज्य थे वो कौन से थे? एक दिल्ली, दूसरा गुजरात, मालवा 3, बहमनी 4 और बंगाल 5। ठीक है, गुजरात तो यहाँ भी लिखा है। तो ये इसी प्रश्न में ही 5 मुस्लिम राज्य हैं जिनका उसने वर्णन किया था और 2 हिंदू राज्य हैं। ठीक है, आप इनको समझ लें अच्छे से। निम्न में से कौन सा युद्ध अंत में हुआ है? ठीक है, कौन सा युद्ध अंत में हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले हुआ है इनमें से 1539 में चौसा का युद्ध सबसे पहले। फिर बिलग्राम हुआ है 1540 में, बिलग्राम हुआ है। ठीक है, और मच्छीवाड़ा हुआ है 15 मई 1555। ठीक है, और सरहिंद हुआ है 22 जून 1555। तो सबसे अंत में क्या हुआ? सरहिंद युद्ध हुआ है 22 जून 1555। और ये सरहिंद का युद्ध जो हुआ था हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच हुआ था। सिकंदर सूर अफगान था जो शेरशाह सूरी का वंश का था। ठीक है, उसको हराकर हुमायूं ने फिर से अपना
राज्य स्थापित किया था दूसरी बार? ओके, मुगल साम्राज्य। अगला प्रश्न है, कौन सल्तनत कालीन सुल्तान बहराइच स्थित सलार मसूद गाजी की दरगाह पर 2 बार दर्शन करने गया था? बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह, वहाँ पर कौन गया था 2 बार दर्शन करने? तो इसका आंसर है आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक से भी कई क्वेश्चन आते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने ये एक खैरात विभाग बनाया था, अस्पताल बनवाया था और इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगवाया था। इससे ये संबंधित प्रश्न आते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। सल्तनत काल में ऐसी भूमि जिसकी आय सुल्तान के लिए सुरक्षित रखी जाती थी और यह भूमि सीधे सुल्तान के नियंत्रण में होती थी, कौन सी भूमि है? समझ गए? सुल्तान के सीधे नियंत्रण में होती थी, सुल्तान जिसकी आय सुल्तान के लिए सुरक्षित रखी जाती थी, वो कौन सी भूमि थी? ऑप्शन आपके हैं एकता भूमि, खालसा भूमि, अनुदान भूमि, हिंदू सामंत भूमि। तो आंसर है खालसा भूमि। ठीक है, खालसा भूमि, इसको आप याद रखें। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सूफी संप्रदाय संगीत का विरोधी था? सूफी संप्रदाय कई हैं, चिश्तिया, कदरिया, नक्शबंदिया, फिरदौसी, सत्तारी, बहुत सारे हैं। इनमें कौन संगीत का विरोधी था? कुछ में सूफी संत संगीत को बहुत महत्व देते हैं और एक जो था विरोधी था, कट्टर विरोधी था, वो नक्शबंदिया था। नक्शबंदिया संप्रदाय संगीत का विरोधी था। ओके, अगला है, कौन सा मेल गलत है? ठीक है, एक तरफ सूफी संत हैं, एक तरफ उनका खानका दिया गया है। ठीक है, खानका उनका दिया गया है। खानका मतलब जहाँ वो रहते थे, वो निवास करते थे, एक अच्छा पवित्र स्थल होता था, उनकी लोग पूजा कर, मतलब उनको मानते थे बहुत सूफी संत को। तो मोहम्मद गौश ग्वालियर में, बहुत अच्छा, सही है एकदम। ऐसे प्रश्न खूब आते हैं यूपी पीछे सब समीक्षा अधिकारी में। शेख बहाउद्दीन जकारिया मुल्तान में रहते थे, उनका मुल्तान खानका था, बहुत अच्छी बात है, सही है। निजामुद्दीन औलिया अजमेर, ये गलत है। फदरुद्दीन गंज सकर अजोधन, ये भी सही है। तो निजामुद्दीन औलिया अजमेर गलत है। निजामुद्दीन औलिया का खानका दिल्ली में था। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया स्टेशन है दिल्ली में ही इनका, वहीं पर निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह थी। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, उनका खानका अजमेर में था, निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली में है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक वरकारी संप्रदाय का संत नहीं है? वरकारी एक संप्रदाय था, महाराष्ट्र क्षेत्र में ज़्यादा ये फेमस था, उसका कौन संत नहीं है? ज्ञानेश्वर थे, नामदेव थे, तुकाराम जी थे, रामदास नहीं थे। रामदास वरकारी नहीं, एक और संप्रदाय था धनकारी, धनकारी के संत थे। रामदास जी धनकारी के संत थे। ओके, अगला प्रश्न मिलान करना है आपको, भूगोल का अच्छा प्रश्न है। स्थानीय पवने और क्षेत्र, ऐसे प्रश्न खूब आते हैं, यही प्रश्न आपको सही करने हैं, आपका सिलेक्शन पक्का। सरल सभी सही कर लेते हैं, ये टफ वाले और अच्छे प्रश्न हर बार आते हैं, ये आपको सही करने हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। चिनूक रॉकी पर्वत, एकदम सही है। चिनूक एक गर्म हवा है, रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत से उतर करके और पूर्व की ओर बहती है। इसको हिम भक्षणी भी कहा जाता है, क्योंकि ये इसके आने से बर्फ़ पिघलता है, नदियों में पानी आ जाता है, तो अच्छी फसल हो जाती है। फॉन आल्प्स पर्वत क्षेत्र यूरोप की है, सही है, बिल्कुल एकदम सही है। हरमट्टन एंडीज पर्वत, यही गलत है, तो हमारा आंसर यही हुआ। हरमट्टन गिनी तट अफ्रीका महाद्वीप की एक पवन है, गिनी तट पर, और इसको डॉक्टर पवन भी कहते हैं, क्योंकि जब ये आती है तो कई लोगों के रोग, फोड़े ओड़े, फुंसी सही हो जाते हैं, ऐसा मानते हैं वहाँ पे अफ्रीका के जनजातीय लोग। ठीक है, तो अफ्रीका के गिनी तट पर बहती है हरमट्टन। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड सही है। ओके, हरमट्टन एंडीज गलत है। ओके, चलिए, कौन सा मिलान गलत है? ठीक है, कौन सा मिलान गलत है? बहुत अच्छा प्रश्न है। खनिज तेल क्षेत्र और देश, घावर खनिज तेल क्षेत्र सऊदी अरब में है, सही है। मस्जिद ए सुलेमान, ये ईरान में है, ये भी सही है। किरकुक कुवैत गलत। बाकू अजरबैजान सही। तो आंसर क्या है, कौन सा गलत है? किरकुक कुवैत। किरकुक जो प्राकृतिक खनिज तेल क्षेत्र है, ये इराक में है। ठीक है, आप इसको समझ लें, किरकुक है इराक में, बहुत इम्पोर्टेंट है, बाकी सब आप लिख लें, समझ लें। ठीक है, तो इसका आंसर सी। नेक्स्ट, मिल्पा कृषि किस क्षेत्र में की जाती है? स्थानांतरित कृषि के बारे में आपने जाना है, आदिवासी लोग करते हैं, बहुत प्राचीन ये चलन है कृषि का, शिफ्टिंग कल्टीवेशन।
इसको पूरी दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो मिल्पा एक स्थानांतरित कृषि का प्रकार है, स्थानांतरित कृषि ही है, उसको क्षेत्रीय नाम मिल्पा कहते हैं। तो ये किस क्षेत्र में की जाती है, तो इसका आंसर होगा, क्या होगा, ए, मध्य अमेरिका और मैक्सिको। मध्य अमेरिका मैक्सिको में जो स्थानांतरित खेती की जाती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है, उसे मिल्पा कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, कौन सा मिलान सही नहीं है, ठीक है, कौन सा मिलान सही नहीं है, ज्वालामुखी हैं और देश हैं। एटना सिसिली का है, ठीक है, इटली के पास सिसिली द्वीप है, तो एटना सिसिली का है, बिल्कुल सही। विशुवियस इटली का, बिल्कुल सही। कोटोपैक्सी हवाई द्वीप, बिल्कुल गलत। एरेबस अंटार्कटिका, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये हैं, मिलान कौन सा गलत है, सी वाला। कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है वो इक्वाडोर में है, ठीक है, इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर का है। ओके, कौन सा मिलान गलत है, फिर से एक तरफ शहर हैं एक तरफ नदी हैं, शहर जो नदी पे बसा है, कौन सा गलत मैच है। हैम्बर्ग जर्मनी का, एल्ब नदी पर, बिल्कुल सही। लाहौर सिंधु नदी पर, गलत है, यही हमारा आंसर है। कीव नीपर नदी यूक्रेन की राजधानी, ठीक है। न्यूयॉर्क हडसन नदी अमेरिका, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि लाहौर को सिंध पे बसाया गया, सिंध पे लाहौर नहीं है, लाहौर है रावी पर, ठीक है, रावी पर। सिंधु पर भारत का लेह बसा है और पाकिस्तान का हैदराबाद शहर बसा है। ओके, आप ये सब पूरा लिस्ट ऐसे बना लें, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार के जलवायु में, किस प्रकार की जलवायु में होना चाहिए, किस प्रकार की जलवायु में खट्टे रसदार फलों की खेती होती है। ये प्रश्न भी कई बार यूपीपीसीएस में पूछा गया है। तो खट्टे रसदार फलों की खेती कहाँ पे होगी, भूमध्य रेखी में नहीं होती है, दलदल है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा वेजिटेशन का भी डेवलपमेंट हुआ है। भूमध्य सागरी इसका आंसर है। भूमध्य सागर के किनारे वाले जो देश हैं, इटली फ्रांस जो टच उसको करते हैं, अफ्रीका का ये मोरक्को वगैरह किनारे वाले, तो यहाँ पे जो जलवायु वो भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु है। यहाँ पे जाड़ों में वर्षा होती है और यहाँ पे खट्टे रसदार फलों की खेती होती है, बड़े लेवल पे अंगूर की खेती होती है जिससे शराब बनती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं, एक सेकेंड। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मुद्रा व्यापक मुद्रा कहलाती है, व्यापक मुद्रा कौन सी कहलाती है। तो व्यापक मुद्रा है M3, M3 व्यापक मुद्रा है, ठीक। ये क्या है, आरबीआई द्वारा मुद्रा पूर्ति पर दूसरा कार्यवाही दल 1970 में बना था। इस दल ने तरलता के अंश के आधार पर संपूर्ण भौतिक मुद्रा को, ठीक है, संपूर्ण मौद्रिक स्टॉक को 4 मापों में बांट दिया था, M1 M2 M3 M4, ठीक है। तो सबसे व्यापक मुद्रा है M3, इसमें M1 प्लस बैंकों की सावधि जमाएं इंक्लूड होती हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न, कौन सा मिलान गलत है। समितियां हैं वो किससे संबंधित थी, ये प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, आता है। नरसिम्हन समिति बैंक से, हाँ बिल्कुल सही है। वाचु समिति कर से, टैक्स से, ये भी सही है। गोस्वामी समिति उद्योग, औद्योगिक रुग्णता, जो उद्योग में गिरावट आई थी उससे संबंधित फिर बनाई गई थी ये समिति गोस्वामी, ये भी सही है। सेन गुप्ता समिति, सेन गुप्ता समिति गरीबी से नहीं है, ये बेरोजगारी से है, तो हमारा आंसर यही होगा, सेन गुप्ता बेरोजगारी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, कौन सा मिलान गलत है, एक तरफ वित्त आयोग और एक तरफ उनके अध्यक्ष हैं। अच्छा प्रश्न है। पहला 1951 में बना, केसी नियोगी अध्यक्ष, सही है। 12वां 2002 में बना, सी रंगराजन अध्यक्ष, ये भी सही है। 14वां 2013 में बना, वाई बी रेड्डी अध्यक्ष, ये भी सही है। 15वां 2017 में बना और रंजीत सिंह नहीं, ए के सिंह। ये जो वर्ष यहाँ पे दिए हैं ये वित्त आयोग के गठन के वर्ष हैं, इतना याद रखिएगा आप, ठीक है। 15वां जो था ये रंजीत सिंह नहीं थे, ए के सिंह, ए के सिंह इसके अध्यक्ष थे, ए के सिंह। ओके, चलिए अगला प्रश्न, कौन सा मिलान गलत है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एक तरफ मिशन है और एक तरफ वर्ष हैं, ठीक है। तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, हाँ सही है। साक्षर भारत मिशन 2009, ये भी सही है।
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये गलत है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 88 सही है, तो हमारा आंसर है सी हमारा आंसर है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1990 में नहीं 1987 में शुरू हुआ था। 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला था, आप इसको याद कर लें, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में विघटित करता है? कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में विघटित करता है? तो इसका आंसर होगा पेप्सिन। क्या आंसर होगा? पेप्सिन इसका आंसर है, ठीक है। आया हुआ प्रश्न है, ये हो गया आंसर इसका। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है? ऊष्मा की इकाई पूछा गया है, ना कि ताप की, ठीक है। तो ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है? सेंटीग्रेड तो तापमान की इकाई होती है, कितना टेम्परेचर है, तो आंसर यही होगा। और बाकी ऊष्मा की कैलोरी, अर्ग, जूल ये ऊष्मा की इकाई हैं सभी, ओके। सेंटीग्रेड ताप की इकाई है। अगला प्रश्न, कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ विटामिन है, एक तरफ उनसे संबंधित रोग। विटामिन डी सूखा रोग होता है। विटामिन सी से मसूड़ों में खून आता है, हाँ स्कर्वी रोग है। विटामिन ए से गठिया का कोई संबंध ही नहीं है विटामिन से, गठिया तो हड्डी का एक रोग है, तो हमारा आंसर यही होगा। विटामिन B1 से बेरी ये भी सही है, तो विटामिन ए का संबंध गठिया से नहीं है, यही गलत है, ठीक है। अगला, कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं है? जैव निम्नीकृत का मतलब होता है जो जीवों द्वारा ख़त्म किया जा सकता है, मतलब उसको मिट्टी में मिलाया जा सकता है, बायोडिग्रेडेबल इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये है सेलुलोज, बहुत सारी चीज़ें सेलुलोज की बनी हैं, जो रेसे होते हैं। प्रोटीन बहुत चीज़ों में, खुर में प्रोटीन है, नाखून में है, ये भी सड़ गल जाते हैं अगर आप ऐसे फेंक देते हैं। स्टार्च भी, लेकिन पीवीसी नहीं, पीवीसी मतलब पन्नी, जो पॉलीथीन आप यूज करते हैं, ये जैव निम्नीकृत नहीं होती है, इसीलिए इसको बैन किया जाता है कि ये कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है, पर्यावरण को प्रदूषण फैलाएगी, ठीक है। तो जैव निम्नीकृत कौन नहीं है? पीवीसी, ओके। तो ये प्रश्न है इंपॉर्टेंट, आप इनको देख लें, समझ लें।